आज के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का एक और प्रॉब्लम, जो कि है एक्सरसाइज 12 का, और प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो एनसीईआरटी का मैं सोल्व कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी के बुक में जाकर देख सकते हैं। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x + 3 सब्जेक्ट टू 3x + 5 बाई लेस देन इक्वल टू 15, 5x + 2 बाई लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का रहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे रहेगा, कोई भी रहेगा, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, और दिया हुआ रहेगा मैक्सिमाइज जेड, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना इक्वेशन, मेरा 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। 4 इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, लाइन का ग्राफ। तो ये जो दिया हुआ है इसका तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब तक x और y का वैल्यू नहीं आएगा हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोगों को x y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस, ये ओरिजिन है 0 जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ओके, तो सबसे पहले मेरा लाइन है। लाइन जब भी रहता है ये यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तो स्ट्रेट लाइन रहता है। तो 3x + 5y इक्वल टू 15 इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरवल हम लोग ले लेते हैं इस एक्सिस पे। तो एक सिंगल का लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना मतलब उतना गैप का आपका इंटरवल लेना है। 2 का ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, वो प्रॉब्लम पे निर्भर करता है। तो इसको हम लोग x अगर 0 कर देते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3, और अगर y 0 कर देते हैं, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है 5। तो इस पॉइंट को हम लोगों को बस 2 पॉइंट हम लोगों को निकालना है। तो x अगर 0 करते हैं तो y एक्सिस पे वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो सपोज ये पॉइंट मिल गया मेरा, तो वो मिल गया मेरा 0 और 3, ये पॉइंट मिल गया। x अगर y 0 करते हैं तो x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, वो मेरा मिलेगा यहाँ पे 5 और 0। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको a दे देते हैं, इसको b लिख देते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मिला देंगे। तो ग्राफ जो है रफली आप मिलाइए, एग्जाम में बनाते हैं तो स्केल ज़रूर लेकर जाइए और स्केल से अच्छे से मिलाइए। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये मेरा चला गया ग्राफ इस तरह से। ओके, तो ये हो गया मेरा ग्राफ। तो y इक्वल टू 3x + 5 का ग्राफ हो गया। क्या होगा, 3x + 5y इक्वल टू 15 का ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 15 है मेरा। लेस देन इक्वल टू 15 मतलब ये एरिया जो है वो मेरा ये डार्क होगा, मतलब ये एरिया का ही बस हम लोगों को कंसीडर करना है, इधर वाला को कंसीडर नहीं करना है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का ग्राफ क्या है, 5x + 2y इक्वल टू 10 कर देते हैं। x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू, y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 2 पॉइंट हम लोगों को ग्राफ के लिए चाहिए होता है बस इसमें। तो x 0 रखेंगे तो मेरा y क्या हो गया 5, y इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, दूसरे लाइन का ग्राफ खींचते हैं 5x + 2y का। तो हम लोग अगर x अगर 0 रखे थे तो y मेरा 5 आ गया था। तो x 0 मतलब y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 और 5। नीचे y 0 किए थे तो x एक्सिस पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 2 0। नाम दे दीजिए इसका, a b 0 a b था तो यहाँ पे c दे दीजिए, इसका नाम d दे दीजिए। इस लाइन को भी हम लोग खींच लेते हैं। ये लाइन ऐसे आएगा, बीच में कट करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, ये इस तरह से और इस तरह से कट करेगा यहाँ पे। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x + 2y इक्वल टू 10, ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे कट किया है उसका भी एक नाम दे देते हैं, वो मेरा ई है। अब हम लोगों को ई पॉइंट निकालना, ये ज़रूरी है। अगर इस पॉइंट को नहीं निकालेंगे तो आपका वैल्यू नहीं आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और ई का वैल्यू निकालिए। सिंपल है सोल्व करना। 3x
प्लस 5y इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको सोल्व कीजिए। इसमें सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने सोल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 19y, x तो कट जाएगा, 19y इक्वल टू आएगा आपका 45। आप सोल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू 45/19 और x का वैल्यू, y का वैल्यू किसी में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 20/19। तो ये आ गया मेरा e का वैल्यू, कटिंग पॉइंट। ये वो हो गया मेरा 20/19 एंड 45/19। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को निकाल लिया है, देखिए। और इसका जो ये होगा बाउंडेड रीजन होगा यहाँ पे इस लाइन का, वो भी लेस देन इक्वल टू है, तो ये वाला रीजन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में जो कॉमन रीजन है, कॉमन एरिया है, उसको ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो दोनों में जो कॉमन एरिया है वो मेरा ये है, मैं डार्क यहाँ पे कर देती हूँ, ये है जो है मेरा कॉमन एरिया। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा इस ग्राफ मिटा देते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ सिंपल। ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा और तो ये जो ग्राफ बनेगा वो मेरा क्या था, 5 और इस तरह से जाएगा और 3 और 5 से इस तरह से जाएगा। ये ग्राफ तो इस तरह से था, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया। और ये मेरा ई पॉइंट है जो 20/19 और 45/19। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा बॉन्डेड रीजन हो गया वो मेरा क्या हो गया, ये रीजन क्या कहलाया, मेरा बॉन्डेड रीजन। बॉन्डेड रीजन, इस रीजन को हम लोग कहते हैं बॉन्डेड रीजन। तो ये पॉइंट जो मेरा O, ये था मेरा C, ये E और ये पॉइंट था मेरा B। ये पॉइंट्स मेरा जो बॉन्डेड रीजन में इंक्लूडेड है उस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस 2 0 इसका लिख लेते हैं और ये ऑर्डिनेट पेयर, ये है मेरा 0 3। तो बस इसको हम लोग ग्राफ को मिटा देते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मेरा मिल गया है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी निकालना है वो हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिल गया है मेरा, 0 0 0, इस तरह से लिखेंगे 0 0, C 2 0, E 20/19 एंड 45/19 और यहाँ मेरा क्या है B, मतलब 0 3 आर द कॉर्नर पॉइंट्स। ये मेरा क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है। अब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं उस पे हम लोगों को उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है, मैक्सिमाइज जेड। तो जेड का वैल्यू सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे, जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा उसी को हम लोगों को लिखना है, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और उसके पैरेलल हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पे लिख सकते हैं CP वैल्यू, आप लोग देख सकते हैं बुक में करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, इसको हम लोग पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मेरा सबसे पहला क्या था, 0 0। तो 0 0 पे वैल्यू तो मेरा 0 0 होगा। जेड मेरा कितना है, जेड मेरा है 5x + 3y, 5x + 3y है। दूसरा पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स जो है मेरा वो है मेरा 2 0, 2 0 पे वैल्यू रख के देखिए, y मेरा 0 होगा, ये x तो वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 5 2 जा 10, ये हो गया। तीसरा पॉइंट्स मेरा है 20/19 एंड 45/19। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा है। जो वैल्यू आता है 235/19, इसको ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। और चौथा जो पॉइंट मेरा आया है वो है 0 3, 0 3 पे वैल्यू मेरा कितना आएगा, x मेरा क्या हो जाएगा 0 एंड y तो 9, तो वैल्यू मेरा क्या आ गया 9। अब देखिए इसमें हम लोगों को वैल्यू कौन सा निकालना है, मिनिमम मैक्सिमाइज वैल्यू। मैक्सिमाइज वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू
आप इसको करके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरा क्या है 235/19। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235/19 एट द कॉर्नर पॉइंट्स ई। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235/19 एट द कॉर्नर पॉइंट्स 20/19 45/19। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3 लीनियर प्रोग्रामिंग का, चैप्टर नंबर 12 का। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।